घर की बहू गायब है और आप लोग मुझे बता रहे हैं कि आपको पता ही नहीं है कि वो कहाँ है। ये तो एमी की समझ में नहीं आती, वो इतनी जिद्दी क्यों है? अभी 24 घंटे भी नहीं हुए शादी को और ये घर वापस आ गई है। तुम अब शादीशुदा हो, किसी की बीवी हो, किसी की बहू हो। साफिया बिहेव योरसेल्फ को देख रही है। क्या मेरी फैमिली की फीलिंग्स और उनके एहसास की कोई परवाह है भी या नहीं तुम्हें? हर रोज एक नया तमाशा, पहले शब्बी फिर अब ज़ावियार। मजाक बंद कर रहेगी हमारी रेपुटेशन। ढाबा घर। वो इतना जीदार था, चाहता तो मुझे गोली मार सकता था ना, फिर उसने मुझे नहीं मारा। पता नहीं क्यों उसे मुझ पर रहम आ गया। इश्क में जो न फना। बाबा आपने पूरा घर तितर बितर करके रख दिया है। अब मुझे ये बताएं कि मैं दाल कैसे चढ़ाऊंगी? सारे बर्तन तो आपने पैक करवा दिए हैं। जिसे मैं शेर समझ रही थी वो तो सिर्फ आदमी निकला, और वो भी डरपोक वाला। बेटा रात का खाना मैं बाहर से मंगवा लूंगा, और लॉरी वाले से भी मेरी बात हो गई है, सुबह सुबह निकल जाएंगे। और मेरे 8 बजे वाले ड्रामे का क्या? उसकी किस्त कहाँ देखूंगी? ऐसा करती हूँ, मैं ना शिमी के घर चली जाती हूँ, उससे मिल भी लूंगी और किस्त भी देख लूंगी। दिमाग सही है तुम्हारा, मैं तुम्हें घर से बाहर हरगिज नहीं जाने दूंगा। बेटा जरा समझने की कोशिश करो, खुदा ना खास्ता अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता ना, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। तो बाबा आपको ना बात बताकर फंस गई मैं। मुझे ना किसी परिंदे की तरह ना पिंजरे में कैद करके रख लें आप। बेटा वो पिंजरा दरअसल मेरा दिल है, जिसमें तुम्हारी माँ की यादें और तुम्हारी मोहब्बत कैद रखी है। मुझे कैद में रहना नहीं पसंद बाबा। मैं डरपोक नहीं हूँ, ना मैं उस आदमी से डरी थी ना खौफजदा हुई थी। और मैं ये चाहती हूँ कि आप भी ना डरें, क्योंकि आप सुंदरी के बाबा हैं। तुझे पता है गुलाम, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उस लड़की के साथ क्या सलूक करूं, बावजूद इसके कि वो रस्सियों में जकड़ी हुई थी। लेकिन उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं हुई। एक ताकत थी यार उस लड़की की। मैं पिछले 15 मिनट से अब आपके मुंह से उस लड़की के कसीदे सुन रहा हूं, जो कि बहुत अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। पर बादशाह, इन सब में सबसे अच्छी बात यही है कि जो हुआ वो खैर से हुआ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार, कोई शुएब शाह आया आपसे मिलने के लिए। बैठाओ अंदर। जी साहब। खाना खाएं। पता नहीं इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए, अभी तो आए हैं वहां से। आप लोगों को हैरत हो रही होगी कि अभी तो मुलाकात हुई थी और मैं फिर से आ गया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इलेक्शन कैंडिडेट का घर भी एक शादी वाले घर की तरह होता है, लोगों का आना जाना लगा रहता है। मैं भी इसलिए आया हूं कि थोड़ा गाना बजाना होना चाहिए। भाई हमने तो सुना है कि बादशाह सरकार नाच गाने के मामले में शौकीन है। अब कल रात तो मामला गड़बड़ हो गया, इसीलिए आज रात उस मोतिया ने आपकी खास दावत की है। बादशाह सरकार, छोटा मुंह बड़ी बात, उसने जो मैसेज दिया है मैं वो आपको दे नहीं सकता। क्या कहती है? आप अपने कानों सुनना चाहेंगे? नहीं शुएब शाह, इलेक्शन सर पर है। बादशाह इस वक्त किसी भी किस्म का कोई स्कैंडल अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं करवानी बात। क्या हो गया गुलाम, बात करने में क्या हर्ज है?
बादशाह साहब, आपकी आवाज समात में रस घोलती है। डायरेक्ट कॉल क्यों नहीं की? क्या बात है? आज रात हमें मेहमान नवाजी का शर्फ बख्शिए ना। आया तो था मैं तुम्हारे पास। अब इलेक्शन कैंपेन की मीटिंग है। लड़की का गम लाए थे, मेरी मोहब्बत नहीं। मुझे पता था बहाना कर देंगे। आ जाए ना प्लीज। किसी के पीछे नहीं छुपूंगी। आज मैं नहीं डरूंगी, मेरा वादा है। आज आपको अदाएं भी मिलेंगी। देखो शोएब शाह, आज रात हमें सेठ अली मीर के घर खाने पे जाना है। बादशाह सरकार, वैसे भी हमने वहाँ देर से ही जाना है। अली मीर साईं के घर खाने के बाद वहाँ चले जाते हैं। ठीक है। ठीक है बादशाह सरकार, रात को खाने पे आपसे मुलाकात होती है। ठीक है, फिर मैं भी चलता हूँ। जब आपको अपनी मर्जी करनी है, मेरी बात माननी नहीं है, तो मेरा यहाँ होना बनता ही नहीं है। मैं दाजी को कह दूंगा कि आपको संभालना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, वो खुद आके आपको संभाले। डॉक्टर, नाराज क्यों होता? कुछ तू मेरी मान, कुछ मैं तेरी मानता। कैसे मानूं मैं आपकी बादशाह? दादी ने मुझे यहाँ सिर्फ इसलिए भेजा है कि आप कोई उल्टी, मेरा मतलब है कोई ऐसी वैसी हरकत ना करें। और आप हैं कि आग से खेलना चाह रहे हैं। मैं उनसे जाके कह देता हूँ कि मुझसे आप नहीं संभल रहे, वो खुद आके अपने बेटे को संभाल ले। देखिए, एक बात तो मैं जानता हूँ, वो मर जाएगा, लेकिन मेरी बुराई नहीं करेगा और ना ही मुझे छोड़ के जाएगा। माफी चाहता हूँ, लेकिन इस बार जाऊंगा बादशाह, क्योंकि जब आपने करनी है अपनी मर्जी है, तो फिर मेरे यहाँ होने का कोई मकसद ही नहीं है। मकसद है क्योंकि मैं तेरा सहारा हूं और तू मेरा। ताजी के बेटे हैं आप, मुझ जैसे कमजोर सहारे की जरूरत कैसे पड़ गई आपको? इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है मुझे। क्यों खफा हो रहा है? थोड़ी देर के लिए चलते हैं ना। मैं तो बस ये सोच रहा था, मोतिया की महफिल में जाएंगे, उस लड़की को बुलाने का मौका मिल जाएगा मुझे। क्या बुलाना चाह रहे हैं आप बादशाह? क्या हो गया? इश्क हो गया है आपको? महबूबा थी वो आपकी, जिसकी शादी किसी और से हो गई और आप उसका गम मना रहे हैं? क्या हुआ क्या है आपको? जाना है आपको? जाइए, लेकिन बच्चे का